बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और वो बीमार थे और बीमारी की हालत में उनको बाहर भिजवाया गया। 1 साल से ज़्यादा अरसा इनको बाहर गए हुए होने वाला है और बल्कि हो चुका है। इनकी वतन वापसी के हवाले से कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुख्तलिफ़ इशूज़ की वजह से नवाज़ शरीफ इस वक्त शदीद परेशान है। 4 मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं और 4 मुख्तलिफ़ ही सिचुएशंस पैदा हो चुकी हैं जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ की परेशानी बढ़ती जा रही है और 4 मुख्तलिफ़ तजावीज़ उनकी ज़ेर गौर हैं। उन्होंने अपने करीबी साथियों के साथ मशावरत भी शुरू कर दी है और उनकी जो वतन वापसी है वो बज़ाहिर तो मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो तमाम तर ख़बरें और बातें हैं ये उनकी वापसी से ही जुड़ी हुई हैं। आपके इल्म में होगा नाजरीन के नैब की जानिब से, नैब अदालत की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी और दोनों जेल में थे। तो आज़ादी मार्च जब हो रहा था तो उन्हीं दिनों में ये ख़बर आई, ये इत्तला आई कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उनके जो प्लेटलेट्स हैं उनकी कम हो गए हैं। हंगामी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश भी आई। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी जो है वो उनकी बीमारी के ऊपर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कुछ लोगों को भी भेजा। मेडिकल रिपोर्ट्स जब आईं तो ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान में इनका क्योंकि इलाज मौजूद नहीं है, लिहाजा इनका इलाज बैरून मुल्क यानी कि बरतानिया कराया जाए। फिर एक पूरी एक्सरसाइज हुई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास मामला आया, काबीना के पास आया, काबीना से सब कमेटी के पास शिफ्ट किया गया। सब कमेटी ने कहा, कैबिनेट की सब कमेटी और ECL, उन्होंने कहा कि जितना इनके ऊपर सज़ा है या जिस सज़ा को ये काट रहे हैं, जितना इनके ऊपर जुर्माना है, उसके श्योरिटी बांड दे दें और श्योरिटी बांड्स मिलने के बाद इनको हम ECL से इनका नाम निकाल देंगे और इनको बाहर जाने की हर किस्म की इजाज़त होगी। फिर अदालत की तरफ ही चले गए मुस्लिम लीग नून के लोग और उन्होंने अदालत की तरफ से शहबाज शरीफ ज़ामन बने और शहबाज शरीफ की ज़मानत के ऊपर नवाज़ शरीफ बाहर चले गए कि जब अगर अदालत इनको बुलाएगी तो नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे। अब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इश्तिहारी हो चुके हैं, इश्तिहारी की कार्रवाई जारी हो चुकी है, लेकिन नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। इस वक्त सबसे बड़े सवाल ये 2020 में भी यही सवाल उठता रहा कि क्या नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे। अब 2020 तो ख़त्म होने वाला है या आलमोस्ट ख़त्म होने को है, 2-3 रोज़ के बाद 2020 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आए। अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज किया गया और उन तमाम जो ज़ामिन थे उनकी ज़मानतों को भी नज़रअंदाज किया गया और नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आए। नवाज़ शरीफ लंदन में मौजूद हैं। नया साल 2020 का जब आगाज़ होगा तो फरवरी 2020 में उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिनके ऊपर उनको बाहर भेजा गया वो एक्सपायर हो जाएगा। अब उनके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि नवाज़ शरीफ हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत को और वज़ीर दाखिला शेख रशीद को, सेक्रेटरी दाखिला को या फिर वज़ीर आज़म को या फिर पूरी वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त लिखें जिसमें वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करें कि उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसको रिन्यू किया जाए। इसके अंदर ज़ाहिर है फ़ॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंतज़ामिया इन्वॉल्व होगी। और अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो जाता, यहाँ पे एक सिचुएशन है, नवाज़ शरीफ ज़ाहिर है अपना बरतानिया में पनाह लिए हुए हैं, उनके दोनों साहबजादे बरतानवी शहरी हैं, वहाँ पर उनके फैमिलीज़ मौजूद हैं, एज ए स्पॉन्सर उनको मिल सकता है सारा कुछ, लेकिन उनको शायद उनके वहाँ के रिहाइश के ऊपर, रहने के ऊपर कोई इशू ना हो। लेकिन रिहाइश किस पासपोर्ट के ऊपर होगी? पासपोर्ट ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, या तो फिर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को सरेंडर कर लें, ये भी उनके पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर और डिप्लोमेटिक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर रहना है तो उनको पाकिस्तानी हुकूमत से रिन्यू कराना होगा, जो कि फरवरी 2021 में ख़त्म हो रहा है। लिहाजा 2 महीने के बाद उनको या तो पाकिस्तानी हुकूमत को दरख्वास्त देनी होगी, हुकूमत की मिन्नत समाजत करनी होगी, नहीं तो फिर उनके पास ये ऑप्शन है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट को सरेंडर कर लें और वहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उनके पास कि बरतानवी हुकूमत को एक सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दायर कर दें और उसके बाद उनका बेशक पासपोर्ट ख़त्म हो जाए, नवाज़ शरीफ वहाँ पर क़याम कर सकते हैं। लेकिन इसके इम्कानात, इसके ऊपर मशावरत की जा रही है, शायद वो इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ कर लें क्योंकि उनके पास केस बनाने के लिए तो बहुत कुछ है। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खुलकर कुछ बातें भी की हैं। उनके पास ये है कि उनको ख़तरा है कि अगर वो वापस आते हैं तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने इमरान ख़ान ने जब कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से ख़िताब किया था तो उन्होंने आखिर में उन्होंने कहा कि तुम वापस आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हें किस तरह के AC वाले रूम मिलते हैं या बाकी तुम्हें भी आम कैदियों वाला तुम्हारे साथ सलूक किया जाएगा। तो ये
एक उनके पास पूरा का पूरा एक मुद्दा मौजूद है कि इसी चीज़ को बेस बनाते हुए वो नवाज़ शरीफ जो है वहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट को ख़त्म करें और सियासी पनाह हासिल करें। एक तो केस उनके पास एक ये मौजूद है, पहला ऑप्शन वही कि पाकिस्तानी हुकूमत की मदद करें, पासपोर्ट रिन्यू करवाएं और उसी पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पर स्टे लें। एक ये, दूसरा ये कि अपना पासपोर्ट सरेंडर करें, सियासी पनाह की दरख्वास्त दें और वहाँ पर मुकीम हो जाएं। उनका केस मुकम्मल मौजूद है। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ बरतानिया छोड़कर और किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाएं। 2-3 जो ममालिक हैं वो उनमें एक मुल्क सऊदी अरब भी शामिल है और दूसरा मुल्क जो है वो कतर है। इन दोनों ममालिक के हवाले से भी कुछ चीज़ें खबरें चल रही हैं और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब जाएंगे, क्योंकि सऊदीज़ के साथ वो ज़्यादा करीब हो चुके हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। गो कि इसमें कुछ बेहतरी की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन $3 अरब जो पाकिस्तान ने सॉफ्ट लोन लिया था सऊदी अरेबिया से, उसमें से $2 अरब पाकिस्तान वापस कर चुका है चीन की मदद से। $1 अरब जनवरी में पाकिस्तान ने वापस करना है। तो पाकिस्तान की जो सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंसी है इन टर्म्स के हमारे, उनसे हमने लोन लिया हुआ है, लिहाजा वो अब किसी हद तक ख़त्म होती जा रही है। तो वो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिलेशंस हैं, अगर उसमें से कहें कि कुछ दरारें हैं, तो उन दरारों का मुस्लिम लीग नून या फिर नवाज़ शरीफ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि वो वहाँ पर एज ए शाही गेस्ट या फिर उनके मेहमान बनकर जाएंगे। तो वहाँ पर सऊदी अरब में या फिर कतर में, कतर भी उनके बड़े करीब रहे हैं और हमेशा से ही कतरी जो हुक्मरान है वो नवाज़ शरीफ की सपोर्ट करते रहे हैं। इवन के जो पनामा केस था उसमें भी एक लेटर भी पेश किया गया था कतर की जानिब से, तो वो भी ममालिक करीब हैं। तो ये भी एक ऑप्शन नवाज़ शरीफ के जहन में। एक और बड़ा ऑप्शन है और वो है वतन वापस आकर, पाकिस्तान वापस आकर तमाम सियासी मुकदमात, तमाम जो मुकदमात हैं उनका सामना करें, सियासत करें और जेल है तो फिर जेल काटें। अब ज़रा बता रहे हैं नाजरीन के जो वतन वापसी है और वापस आकर जो मुकदमात का सामना करना है, इसके इम्कानात कम है। मरीम नवाज़ ने भी इनकी मुखालफत की है। इस वक्त अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून के अंदर ज़ाहिर है 2-3 धड़े हैं जो सारे मामलात को देख रहे हैं। शहबाज शरीफ कॉर्नर पे हैं, जेल में बैठे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से जेल में बैठे हुए हैं या जैसे भी बैठे हुए हैं मजबूरी हो, उसमें शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल काउंटर पे हैं और उनकी कोई अहमियत इस वक्त नहीं नज़र आ रही। नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ का टोटल जो एजेंडा है यहाँ पर मरीम नवाज़ चला रही हैं और मरीम नवाज़ जैसे भी खेल रही हैं वो खेल रही हैं और उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अगर नवाज़ शरीफ वतन वापस आ जाते हैं तो इसमें मरीम नवाज़ की जो है वो उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो मरीम नवाज़ जो खुलकर तमाम जो सेंटर इस वक्त बनी हुई हैं मुस्लिम लीग नून की के लीडर ही वही हैं और वही सारे फ़ैसले कर रही हैं, जहाँ जाती हैं उनको मीडिया कवरेज भी मिल जाती है, वो फोकस्ड भी हो जाती हैं। बिलावल के साथ भी इंटरेक्शन हो, मौलाना के साथ इंटरेक्शन हो या फिर PDM की बाकी जमातों के साथ इंटरेक्शन हो, तो उसका फ़ैसला हतमी वही समझा जा रहा है जो मरीम का है। तो मरीम का जो ये लीडिंग रोल है ये ख़त्म हो जाएगा अगर नवाज़ शरीफ वापस आती हैं। तो नवाज़ शरीफ की वतन वापसी, मरीम नवाज़ ने भी ये कहा है कि आप वापस ना आएँ, यहाँ पर आपके साथ इंतकाम हो सकता है, लिहाजा आप उधर ही रहें और सियासी पनाह के ऑप्शन के हवाले से उनको तजवीज़ दी जा रही है। बहरहाल ये वक्त आने पर नाज़रीन फ़ैसला होगा। अगर वापसी की दरख्वास्त दी जाती है नवाज़ शरीफ की या उनको पासपोर्ट को रिन्यू करने की दरख्वास्त दी जाती है तो वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने 4-5 जो लीगल, पार्लियामेंट्री और जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं वो कैबिनेट मेंबर्स, उनके साथ मशावरत कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर कानून फ़रूग नसीम, मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर रमान और मुशीर दाखिला व एहतसाब जो डॉक्टर शहजाद अकबर हैं, इनके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा उनके साथ मशावरत की है कि अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए अगर नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त आती है तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या मामलात होंगे और इसके ऊपर क्या हुकूमत का रिएक्शन होगा। इसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मशावरत मुकम्मल कर ली है और ये भी हिदायत की है वज़ीर-ए-आज़म ने कि बरतानवी हुकूमत के साथ को दबाव डाला जाए कि ये वांटेड एक जो मुजरिम है नवाज़ शरीफ वहाँ पर मौजूद है और उनकी वतन वापसी के हवाले से जो पाकिस्तानी कोर्ट्स ऑर्डर कर रही हैं इनको कंप्लाइंस करने के लिए आप इकदाम करें। तो बहरहाल अब गेम इंटरेस्टिंग फेजेस में दाखिल हो चुकी है। 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर अंदर नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला करना है कि वो किस ऑप्शन को इख्तियार करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब वक्त कम है, सिर्फ 50 से 60 दिन हैं। इस दौरान उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एक्सपायर होना है और उनमें से 4 ऑप्शन में से नवाज़ शरीफ ने गौर करना है और नवाज़ शरीफ की भी मशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मशावरत मुकम्मल कर ली है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब कहाँ भी नासिर हो।